नमस्कार द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। और आज का जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है यानी 10th क्लास के लिए जो मैं आज वीडियो लेके आया वो बायोलॉजी की है। और बायोलॉजी में हमने जो आज टॉपिक उठाया वो रेस्पिरेशन का है। तो सबसे पहले हमारे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, आपको कैसे पता। फिर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, क्या प्रोडक्ट तैयार हो सकता है, क्या हम कैसे, ऐसे कौन ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन होता है, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो ये चीज़ हम वीडियो में वीडियो पूरी देखें, धन्यवाद। तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड इज द रिलीज द ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है हमारी किसमें, रेस्पिरेशन में। तो कैसे पता, तो उसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल लिया जो प्रैक्टिकल आपकी बुक में भी है। अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल हमें सबसे पहले 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्रेश लाइम वाटर भरना है। लाइम वाटर कहते हैं चूने के पानी को, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्लियर। अब उसके अंदर 1 बाय 1 हमें क्या करनी है, एयर को ब्लो करना है। तो सबसे पहले एयर हमने ब्लो करी है बाय मीन ऑफ माउथ। जब हमने माउथ के साथ एयर को ब्लो करा तो हमने देखा कि इसमें कोई ना कोई चेंजेस होंगे। तो वो चेंजेस क्या है, सेम इसी तरीके से हमें फिर एयर ब्लो करनी है बाय अ मीन ऑफ पिचकारी के साथ। ठीक है, हाँ, ये वही पिचकारी है जो होली में और सिरिंज में इस्तेमाल होती है, जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, उसका भी इस्तेमाल यहाँ किया जा सकता है। क्लियर। तो जब आप इसके अंदर एयर कंटेन करोगे तो लाइम वाटर में क्या चेंज होगा, तो आप देखोगे चेंज तो दोनों में होगा, पर एक में रैपिड चेंज होगा, तुरंत जल्दी चेंज होगा, और एक में स्लो चेंज होगा। जो उसमें रैपिड चेंज होगा वो इस प्रोसेस को बताता है कि इट इज द क्लियर दैट रेस्पिरेशन रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जिसमें आपने माउथ से गैस को छोड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करा है, तो उस दौरान में टर्न द लाइम वाटर मिल्की वेरी सून। तो आपका जो वाटर है वो जल्दी ही मिल्की हो जाएगा, यानी वो किसमें बदल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में, एक थिक प्रोडक्ट में। ठीक है। बट जो आपने एटमॉस्फेरिक कंटेन करी है, एयर जो कंटेन करी है, ब्लो करी है सेकंड वाली में, सेकंड टेस्ट ट्यूब में बाय अ पिचकारी, तो आप उसमें देखोगे कि उसके अंदर भी मिल्की होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, पर वो कैसा बनेगा, स्लो चेंज। वो चेंज कैसा रहेगा, लॉन्ग टाइम प्रोसेस रहेगा, तो बहुत देर में जाके वो चेंज होगा। तो इससे हमें पता लगता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे बॉडी के अंदर से नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू हम रिलीज करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे बात आती है कि जब रेस्पिरेशन का हमें क्लियर हो जाता है कि ठीक है हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो यहाँ पे अब बात आती है कि रेस्पिरेशन होता कितने तरीके का है। तो रेस्पिरेशन 2 तरीके का होता है, एक होता है एरोरोबिक और होता है एनारोबिक। और ये एरोरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन किस कंडीशन में बांटा गया है, तो ये बांटा जाता है आपका ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। तो सेकंड टॉपिक हम लेके चले यहाँ पे आज, एक्सप्लेन द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कैसे होता है, तो सबसे पहले बात आती है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। एक क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाता है जो एमसीक्यू में फंस जाता है कई बार। तो C6H12O6, जिसके अंदर कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये कार्बन के जो 6 मॉलिक्यूल होते हैं ये साइटोप्लाज्म के द्वारा चेंज कर दिए जाते हैं पायरुवेट में। तो पायरुवेट में जब ये चेंज होता है तो उस दौरान आपके कार्बन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। बाकी जो बच जाता है वो सब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए बाकी कार्बन मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ, तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ से हमारे 3 प्रोसेस चलते हैं। 3 प्रोसेस में एक होता है अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा होता है प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन था कि जो एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन अगर ईस्ट के अंदर होता है तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और इस फर्मेंटेशन में क्या प्रोडक्ट तैयार होते हैं जरा देखिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमने लिया ईस्ट, और ईस्ट के अंदर जो प्रोसेस हुआ तो पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू द एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। इसमें जो एनर्जी बनती है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी बनती है, और 50 किलो जूल से लेकर 210 किलो जूल तक बनती है। इसके बाद बात आती है लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में। ये प्रोसेस हमारे मसल्स में होता है। जब आप ज्यादा दौड़ते हो, ज्यादा भागते हो, तो शरीर के अंदर क्रम्प होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो वो जो दर्द होता है, वो क्रम्प होता है, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, क्योंकि मसल्स में लैक्टिक एसिड फंस जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा तैयार होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो लैक्टिक एसिड ऑफ एनर्जी कितनी होती है हमारी, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में होती है। तो इसके अंदर भी जो एनर्जी होती है वो 50 किलो जूल से लेकर 210 किलो जूल तक होती है। इसके बाद लास्ट प्रोसेस आता है हमारा प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको बोलते हैं हम, ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी सेल्स के अंदर। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। यानी जो हमारी नाक के थ्रू जो अभी अपने पीछे सबसे पहला प्रैक्टिकल बढ़ा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, वो यही कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस कंडीशन में हमारे पास 2 प्रोसेस आ जाते हैं, एक वो जो कि एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन है और लेक ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसे बोलते हैं आप एनारोबिक रेस्पिरेशन।
ठीक है। और जो आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हो रहा है वो हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है और एनारोबिक हो रहा है, तो एक क्वेश्चन यहाँ फंस जाता है, बताइए किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो याद रखना है आपको, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, 2870 किलो जूल तक एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है बात। तो इसके मैंने यहाँ पॉइंट्स डाले हैं, वही पॉइंट है जो मैंने अभी डिक्टेट करे हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन द ग्लूकोज ऑफ द 6 मॉलिक्यूल ऑफ द कॉल्ड पायरुवेट एंड प्रोसेस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। तो ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। पायरुवेट किसमें चेंज हो जाता है आपका, तो ग्लूकोज किसमें चेंज होता है, पायरुवेट में चेंज हो जाता है। क्लियर। तो ब्रेक डाउन द पायरुवेट, पायरुवेट ब्रेक डाउन होगा तो 3 प्रोसेस में होगा। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कन्वर्टेड द एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो दिस प्रोसेस द टेक प्लेस ऑफ द ईस्ट, ये प्रोसेस ईस्ट में होगा। इट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन, दिस प्रोसेस नोन एज द फर्मेंटेशन। तो अगर फर्मेंटेशन की डेफिनेशन पूछ ले तो भी ये पॉइंट लिखा जा सकता है। क्लियर। अच्छा, ब्रेक डाउन ऑफ द पायरुवेट यूजिंग द ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन द एरोबिक रेस्पिरेशन change into the carbon dioxide, water and energy product. So is a anaerobic और this is a aerobic. Clear? और anaerobic का थर्ड पार्ट, breakdown of glucose in muscles. तो pyruvate convert into the lactic acid, energy 3 carbon molecules, और ये कहाँ होता है, हमारे मसल्स में होता है, जिससे क्रम्प होने की शिकायत रहती है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे हमारी एक बात और समझनी है आपको कि जब ये पूरा प्रोसेस होता है तो इस दौरान ही, ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक के डिफरेंस को आपको क्लियर करना है। ठीक है। तो वो वीडियो नेक्स्ट। धन्यवाद। द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव।